झारखंड में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और मतदान के बाद 43 सीटों पर जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़े हैं उससे दोनों ही पक्ष सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये बढ़ती हुई वोट किसके हिस्से में गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं उन इलाकों के वोट प्रतिशतों में खासा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके दो अहम वजहें भी हो सकती हैं। पहला, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सफलता और मतदान की तारीख यानी कि 13 नवंबर से ठीक पहले मैया योजना की चौथी किश्त महिलाओं के खाते में भेजा जाना। वहीं दूसरी ओर कल्पना फैक्टर भी इस बार के चुनावों में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी गई है। वहीं भाजपाई क्षेत्रों की बात करें तो बड़े बड़े नेताओं का उम्मीदवार के तौर पर खड़े होना भी वोट प्रतिशत बढ़ाने का कारण हो सकता है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि किसी एक दल विशेष की तरफ मतदाताओं का झुकाव हुआ है। हालांकि मोटे तौर पर शुरुआती रुझानों को देखें तो विरोधी लहर के कारण इस बार कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बना सकती है। वहीं पलामू प्रमंडल के लिए भी दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी वहां भी 6 से 7 सीटें ला सकती है। साथ ही दक्षिणी छोटा नागपुर में आदिवासी सीटों पर भाजपा थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आमतौर पर जो मोटा माटी अनुमान सामने आ रहा है उससे यह कहा जा रहा है कि भाजपा 2019 के मुकाबले थोड़ी बढ़त दिखा सकती है। आपको बता दें कि 2019 में भाजपा सिर्फ 13 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है कि इस बार भाजपा 19 से 23 सीटों के बीच का कोई आंकड़ा छू ले। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनावों में अभी 43 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे फेज के कुल 48 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। ऐसे में अगर संथाल परगना भाजपा के साथ रहा तो भाजपा सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड के इस चुनाव में स्टार प्रचारकों ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। अब भाजपा की ओर से पीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है तो जेएमएम से खुद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कमान संभाले हुए नजर आ रही हैं। हालांकि चुनाव के इस जंग में किसकी हार होगी और किसकी जीत ये तो आगामी 23 नवंबर को जग जाहिर हो ही जाएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।